Hey everyone, in this video we are going to demonstrate about the three exercises for the carpal tunnel syndrome patients. By doing three types of exercises, these three type of exercises, you can reduce your symptoms of the carpal tunnel syndrome. So हमारी पहली एक्सरसाइज जो है वो क्या है, टेंडन ग्लाइड. अब टेंडन ग्लाइड को हम करेंगे विद 5 स्टेप्स. तो कुछ आपको इस तरीके से अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है. देन यू हैव टू फ्लेक्स योर पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट. So our first step is straight your hand. Then second step is flex your PIP and DIP joint. This is second step. Then third step is flexing also the metacarpophalangeal joint. This is your third step. Now fourth step is your making tabletop position in which your PIP and DIP are in the straight and metacarpophalangeal joint are mid flex position. After that your fifth step is this, the flexion of PIP joint, not the DIP joint. DIP joint are in here straight position. Then you have to make straight your hand. So this exercise can provide the glide of your flexor tendons of the wrist. Okay, हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको. Firstly PIP DIP का flexion, then metacarpophalangeal joint flexion. After that metacarpophalangeal joint in the mid flexion position and PIP DIP are in the straight. Then make the DIP joint in the straight and metacarpo flexion of the metacarpophalangeal joint and the PIP joint. Then straight. So this is the first exercise for tendon glide. Now अब हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो कौन सी होगी, हमारी मीडियन नर्व की ग्लाइड फ्रॉम द कार्पल टनल एरिया. ओके, तो मीडियन नर्व की ग्लाइड को करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी 5 से 6 स्टेप है. उसमें आपको करना ये है, सबसे पहले आपको मेक फिस्ट. सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक फिस्ट बना लिया. आफ्टर दैट वी हैव टू स्ट्रेट आवर हैंड, देन एक्सटेंड फिंगर्स जॉइंट मींस पीआईपी डीआईपी एंड मेटाकार्पल एंड रिस्ट. सो एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट विद द पीआईपी योर फिंगर्स. ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, abduction of your thumb. Okay, abduction of your thumb. Then make supination position. After that from your other hand, opposite hand, you have to apply pressure towards down. Okay, so this will stretch your median nerve. इससे हमारी मीडियन नर्व में थोड़ा स्ट्रेच पड़ेगा, साथ में वहां पे क्या हो रही है, ग्लाइड हो रही है. एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे. सो फर्स्टली हमें क्या करना है, एक फिस्ट बनाना है. देन उसके बाद अपने हैंड को स्ट्रेट करना है. आफ्टर दैट एक्सटेंशन करना है रिस्ट का विद फिंगर्स. उसके बाद हमें थंब का क्या कराना है, एबडक्शन. देन मेक इट सुपिनेशन, उसको हैंड को सुपिनेशन की तरफ लेके जाना है. उसके बाद हमें क्या करना है, थंब पे ओवर प्रेशर देना है टुवर्ड द डाउनवर्ड साइड. ओके, तो ये हमारी क्या है, दूसरी एक्सरसाइज. अब इसके बाद हम हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है फॉर द न्यूरो विच इज आल्सो फॉर द न्यूरोडायनेमिक्स फॉर द मीडियन नर्व. अब मीडियन नर्व का जो न्यूरोडायनेमिक्स करना है उसको हम दो तरीके से करेंगे. एक तो हम उसमें क्या कराएंगे, टेंशन देंगे, और दूसरे हम उसमें क्या कराएंगे, स्लाइड कराएंगे. तो हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट समझ में आ गया. दो है हमारे, एक है स्लाइडर, दूसरा कौन सा है हमारे, टेंशनर. एक चीज हमें इसमें यह भी ध्यान रखनी है कि जो हमेशा कोई स्लाइडर होगा ना, उसमें आपका एक एरिया फिक्स होगा और दूसरा एरिया क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. और जो आपका टेंशनर होगा उसमें दोनों ही साइड आपकी क्या होगी, अपोजिट होगी. उसको हम करके देखते हैं. सो फर्स्ट हमारा क्या है, स्लाइडर. अब जब भी हम कभी न्यूरोडायनेमिक्स करते हैं हमारी मीडियन नर्व का, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहला, जब आप कर रहे हो तो आपका एल्बो स्ट्रेट रहेगा, आपका शोल्डर ऐसे उठा हुआ नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट रहेगा. ओके, शोल्डर स्ट्रेट एंड योर एल्बो स्ट्रेट. और आपको क्या करना है, आपके फिंगर्स को और रिस्ट को एक्सटेंशन में लेकर के जाना है. साथ में आपका थंब एंड फिंगर्स वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक्सटेंडेड होने चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमारा कौन सा है, पहला स्लाइडर. स्लाइडर में हमारा जो हेड रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से करना है. आपको इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आपके हेड को नहीं लेके जाना है. आप उसको स्ट्रेट भी रख सकते हो, साथ में आप उसको क्या कर सकते हो, सेम साइड पे नेक का फ्लेक्शन कर सकते हो, साइड फ्लेक्शन. सो दिस इज द स्लाइडर फॉर द मीडियन नर्व. एल्बो स्ट्रेट, शोल्डर लेवल एंड रिस्ट फिंगर्स का एक्सटेंशन.
अपना जो सेकंड है वो क्या है, टेंशनर। अब हमें क्या करना है, नर्व पे थोड़ा टेंशन देना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सेम आपका एल्बो शोल्डर स्ट्रेट रहना चाहिए, रिस्ट एक्सटेंशन में होना चाहिए, बट आपका हेड है जो नेक का साइड फ्लेक्शन होगा, ठीक है, अपोजिट साइड फ्लेक्शन। तो दिस पहले आपको ये करना है, फिर उसके बाद आपको ये करके रखना है। So these are the 3 exercises for reducing the symptoms of carpal tunnel syndrome patients. Thank you.